वेलकम स्टूडेंट, अनुराधा ई एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पूरा डिटेल से आज हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो क्लास 12th का है। क्लास 12th का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है। तो कोई भी चीज़ हम लोग जानते हैं, अगर उसको हम तोड़कर एक बार समझ लें तो अच्छे से समझ। देखो, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो चीज़ से बना हुआ है। अब जैसे देखें, इलेक्ट्रो यानी चार्ज और स्टैटिक्स यानी रेस्ट। यानी जो चार्ज है वो क्या है, रेस्ट में है। चार्ज यानी आवेश, हिंदी में यदि हम जानते हैं, अगर अपने लैंग्वेज में जाने तो इसको आवेश कहते हैं। और रेस्ट यानी स्थिर, यानी रुका हुआ, यानी स्टॉप। ठीक है। यहाँ इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जानेंगे चार्ज के बारे में। हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। हम लोग चार्ज के बारे में जानेंगे, और कब, जब ये रेस्ट में रहेगा। चार्ज के फोर्स के बारे में जानेंगे, चार्ज कितना फोर्स लगाता है, इसका पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। कब, जब चार्ज क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो आगे हम लोग जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, कहते किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स अबाउट द चार्जेज एट रेस्ट। अब क्या होगा कि ये जो चार्ज होगा वो रेस्ट, मतलब वही निकला अभी जो हम बताएं। इसको हम जब तोड़ दिए तो हम क्या निकला, यही निकला। दैट इज, इसका मतलब द फील्ड, फोर्स, पोटेंशियल etc ड्यू टू ए चार्ज एट रेस्ट। अब क्या होता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसको फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जाने कि चार्ज, हमें पढ़ना किसके बारे में है, आवेश, चार्ज के बारे में। तो चार्ज को थोड़ा डिफाइन करते हैं। चार्ज, अब ये चार्ज होता क्या है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक्सेट्रा। देखिए, हम किसको कहते हैं, यह है जो इंटरनल प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हैं, या तो सिर्फ प्रॉपर्टी। यानी जो है वो क्या होता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल का वो क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, यानी इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, विच इज गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फोर्स। ये सब जो है क्या करता है इसके अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये जो ऐसा प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर, यानी एलिमेंट्री पार्टिकल के अंदर वो राइज करता है, क्रिएट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को। ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करें चार्जिंग बॉडी का, तो यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आप कैसे दिखाया गया है। ये कोई पार्टिकल ए है और ये बी। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, आफ्टर फ्रैक्शन। अभी हमने पढ़ा कि इसको जो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो जब हम फ्रैक्शन की ए और बी को, ए का अपना कोई एटॉमिक नंबर था 25, एटॉमिक नंबर 12 बी का। ठीक है,
एटॉमिक नंबर 25 है, यानी इलेक्ट्रॉन भी है 25 माइनस में, और प्रोटॉन भी है 25 प्लस में। ठीक है, ये इधर और ये इधर। अब आफ्टर फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन करने के पश्चात क्या होता है कि ए और बी चार्ज हो जाता है। अब चार्ज कैसे होता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के पश्चात, अब 3 इलेक्ट्रॉन देखिए इधर मूव कर जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन, देन 3 इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा ए से बी की ओर, तो क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन 3 घट जाएगा। और ये प्रोटॉन तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन ये फिक्स होता है, ये तो शेयरिंग नहीं होता है, शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के शेयर के कारण ही कोई भी बॉडी चार्ज होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन 3 मूव कर गया तो 25, यानी 3 पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव चार्ज बन गया ये। अब बी का देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टी क्या होगा। इसका प्रॉपर्टी में देखते हैं तो ये कितना हो गया, 12 था, अब इसमें इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, तो ये इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ, माइनस, मतलब 3 आ गया क्या, माइनस में। तो इस तरह जैसे यहाँ हम लोग क्लियर करते हैं कि ए बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, बी बिकम्स नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट अब हम टाइप ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मेथड ऑफ चार्जिंग। तो टाइप ऑफ चार्ज सिर्फ ऐसे सिंपल जानना है कि कितने टाइप का होता है चार्ज। चार्ज 2 तरह का होता है, 2 टाइप का होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, 2 टाइप से होता है, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है। अब मेन हम लोग को पढ़ना है ये मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग, कोई भी बॉडी को चार्ज करने का क्या तरीका है, चार्ज करने का क्या तरीका है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में हम लोग क्या देखेंगे, कितना तरीका। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कितना तरीका होता है मेथड ऑफ चार्जिंग का, मतलब चार्ज करने का कितना मेथड है, कितना तरीका है। पहला है फ्रैक्शन मेथड। ठीक, अब इसके बारे में क्या करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग टाइप जान लेते हैं कि कितने टाइप है चार्जिंग करने का। दूसरा हो गया इंडक्शन मेथड, तीसरा हो गया कंडक्शन मेथड यानी कॉन्टैक्ट मेथड। अब इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले फर्स्ट हो जाता है फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, फ्रिक्शन मेथड। इसमें क्या कह रहा है कि इन दिस मेथड वी रब टू न्यूट्रल बॉडी विथ ईच अदर। दो देख सकते हैं, 2 बॉडी है ए और बी, वैसे भी यहाँ देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि ए और बी है, दोनों का चार्ज क्या है, यानी न्यूट्रल है, 0 आया, दैट मीन्स कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी है। उसके बाद आफ्टर फ्रिक्शन यानी रब करने के पश्चात, कोई भी वस्तु ऐसे रब करती है, रब करने के पश्चात यानी घर्षण करने के पश्चात, एक दूसरे पे घर्षण करने के पश्चात ये क्या होता है कि चार्ज हो जाता है। चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के पश्चात। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये नेगेटिव चार्ज बन गया। तो आप समझ गए कि इन दिस मेथड वी रब, यानी हम लोग क्या करते हैं इस मेथड में, 2 न्यूट्रल बॉडीज को क्या करते हैं, रब करते हैं, आपस में घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं, तो जिसके पश्चात तो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये क्या हुआ,
इन दिस मेथड बोथ द ऑब्जेक्ट गेट चार्जेड विथ पॉजिटिव नेचर बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि ये जो टू आया, ये टू जो आया इसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, और नेचर इसका ये नेचर हो गया। ये जो साइन बता रहा है ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज हुआ कि पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये सारा कौन दिखाता है, इसका वो क्या दर्शाता है कि उसका नेचर क्या है। अब मैग्नीट्यूड तो आप देख सकते हैं, ये जो वैल्यू आया कि पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव चार्ज है, ये चीज़ को कौन दिखाता है, इसका मैग्नीट्यूड, उसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो अब हम दूसरा बात करते हैं इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड आप देख सकते हैं कि इंडक्शन मेथड किसको बोलते हैं। इंडक्शन मेथड, इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखते हैं कि इन दिस मेथड अ न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज बाय कीपिंग इट नियर टू चार्ज बॉडी। अब इसमें क्या होता है कि इंडक्शन का मतलब इंडक्शन का मतलब ही होता है मतलब प्रेरणात्मक, ठीक है, प्रेरणात्मक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेरणात्मक मतलब ये हुआ कि एक बॉडी है, एक बॉडी क्या है, चार्ज है, ठीक है। अब ये बॉडी न्यूट्रल है। अब ये चार्ज कैसे होगा, इसके करीब लाने से। क्या बोल रहा है, नियर टू द चार्ज बॉडी, मतलब किसके पास लाने पर, कीपिंग इट नियर टू द चार्ज बॉडी, ये मतलब किसके सामने रखेंगे, चार्ज बॉडी के सामने रखेंगे, तो जो न्यूट्रल बॉडी है वो अपने आप इसके प्रेरणात्मक मतलब कि इसके चार्ज होने के कारण ये चार्ज हो जाता है। जैसे आप यहाँ पूरे स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 2 में क्या हुआ, स्टेप 3 में क्या हुआ, फिर स्टेप 4 में देखिए आखिर में मतलब अंततः ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया। अब एक स्टेप से आप पता लगा सकते हैं, एक स्टेप से आप पता लगाइए। देखिए यहाँ पे क्या था, जो मेरा चार्ज बॉडी था, ये तो न्यूट्रल, इसको चार्ज करना था। आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ज हुआ इसका नेचर क्या था, देखिए इसका नेचर क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब न्यूट्रल बॉडी को लाएं, आखिर में जो निकला, जो आखिरी में जो चार्ज हुआ मेरा बॉडी, वो क्या हुआ, नेगेटिव। इसका कंक्लूजन क्या निकल गया कि इट इन दिस मेथड द न्यूट्रल बॉडी गेट चार्ज विथ ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज बॉडी। यानी जो चार्ज बॉडी हम लिए हैं उसके ऑपोजिट नेचर वाला ये बॉडी बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पश्चात अब हम लोग पढ़ेंगे ये तीसरा मेथड कंडक्शन मेथड यानी कॉन्टैक्ट मेथड। इसमें सिंपल जानिए, हम पहले बता देते हैं कि इसमें दो बॉडी है, दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में होकर एक दूसरे को चार्ज कर लेते हैं। कैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए क्या है, इन दिस मेथड द चार्ज फ्रॉम द चार्ज बॉडी get transfer into the neutral body until the potential on the both bodies become equal। क्या होता है कि इस मेथड में क्या होता है कि बॉडी का जो चार्ज होता है वो ट्रांसफर होने लगता है। कांटेक्ट करने के पश्चात ये क्या होता है, ट्रांसफर करने लगता है किसमें, न्यूट्रल बॉडी में। कोई चार्ज बॉडी लिए, ठीक है, एक चार्ज बॉडी लिए, ठीक है। अब एक न्यूट्रल बॉडी लिए, दोनों को कांटेक्ट करेंगे, दोनों कांटेक्ट के पश्चात
ये क्या होगा कि अगर ये बॉडी चार्ज है तो इससे बॉडी इसमें ट्रांसफर होता है। और कब तक ट्रांसफर होता है? अनटिल द पोटेंशियल ऑन द बोथ बॉडीज बिकम इक्वल। जब तक कि ये दोनों बॉडी का जो पोटेंशियल दोनों सेम ना हो जाए, तब तक ये क्या होगा, ये ट्रांसफर होते रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट? अब क्या होता है, अब एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं और क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको ट्राई कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। हम एक ठो बता देते हैं, बाकी आप ट्राई कीजिएगा स्टूडेंट। टास्क यही है, समझ लिए क्वेश्चन को। गिव द चार्ज ऑन ईच स्फीयर आफ्टर कॉन्टैक्ट इफ द स्फीयर्स हैव आइडेंटिकल साइज। ठीक है, बोल रहा है कि एक स्फीयर टाइप का कोई चार्ज बॉडी है, सबका अपना अपना चार्ज है, तो कोई न्यूट्रल है तो कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए कि आइडेंटिकल साइज है, यानी सबका साइज सेम है। ठीक है, अब ये कंफ्यूज मत करना कि स्फीयर यहाँ पर बोले हैं तो बोल एक का साइज छोटा होगा एक का साइज बड़ा होगा, ऐसा बात नहीं, सबका सेम। एक न्यूट्रल हम बताते हैं, इसका क्या है, +10 कूलम है और ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाना है? न्यूट्रल यानी क्या है, इसका मान 0 है, इसका वैल्यू क्या है 0, यानी 10 प्लस में है। ठीक है, और इधर 0, कितना हो गया, ये 2 बराबर भागों में यदि हम इसको बांटते हैं तो कितना हो गया, +5 किलो। इसका +5 किलो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये पोटेंशियल जो है वो एक दूसरे को शेयर करते रहता है। कब तक? जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। यानी दो बॉडी शेयरिंग करेगा तो कितना करेगा, 5, क्योंकि ये तो बॉडी न्यूट्रल है ना, ये बॉडी न्यूट्रल है, तो ये इसका क्या हो जाएगा 0, इसका 10 है तो कितना हो जाएगा, और वो भी इसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कितना कूलम हो गया, 5 कूलम। अब इसी तरह स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो इसका क्या है वैल्यू, -6 कूलम है और ये न्यूट्रल है। ठीक है, इसी तरह इसका 7 कूलम है, -3 कूलम है, इसका +5 कूलम है, इसका +4 कूलम है, और ये -4 कूलम है और +4 कूलम है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन, ये जो बेसिस, ये क्वेश्चन है जो इस पर बेसिस है, कंडक्शन मेथड पर, यानी कॉन्टैक्ट मेथड पर बेसिस है। ये चारों क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं। अब तो स्टूडेंट, अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो भी आई है, मतलब कि वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, यानी चार्ज करने जो चार्ज है इसका प्रॉपर्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो कई एग्जामों, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ देता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है इसका प्रॉपर्टी, यानी चार्ज का प्रॉपर्टी। अगर आप चार्ज पढ़ रहे हैं उसका प्रॉपर्टी नहीं पढ़े तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं, मज़े के साथ पढ़िए आप प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या करता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सब जानते हैं और हम लोग के जीवन में भी यही होता है। क्या होता है, अब कैसे होता है सो देख सकते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है, और वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका क्या मतलब हो रहा है कि सेम चार्ज वाला, सेम नेचर वाला एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, दूर भगाता है। अब क्या होता है, और ये चार्ज मतलब कि अनलाइक चार्ज, मतलब ये अलग चार्ज है, ये अलग चार्ज है। अब दोनों अलग चार्ज है तो ये दोनों अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये अलग चार्ज है, ये अलग चार्ज है,
दोनों अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब दोनों सेम चार्ज रहेगा तो दोनों रिपेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ समझ सकते हैं कि नेचर पॉजिटिव रहेगा तो रिपल्सन, नेगेटिव रहेगा रिपल्सन। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा अट्रैक्शन। अभी तो हम समझाएं कि एक चार्ज वाला यानी सेम चार्ज वाला रिपेल करेगा और मतलब अलग अलग चार्ज वाला अट्रैक्ट करेगा। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, देख सकते हैं पहला और दूसरा। ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसी के बेसिस पर ये फर्स्ट और सेकंड कंसेप्ट है। आप बहुत अच्छे से बारीकी से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं इफ़ Q1 एंड Q2 ग्रेटर देन 0 व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स। अभी मैंने ये जो इसका आंसर है मैंने ढक दिया और इसका आंसर भी मैंने ढक दिया, आप देख सकते हो। अब समझिए, पहले समझ लिए उसके बाद आंसर हम बताएंगे इसका। Q1 एंड Q2 क्या है, 0 है, यानी मतलब सॉरी Q1 एंड Q2 ग्रेटर देन 0 व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स। अब जो फोर्स इसका हो जाएगा, आखिर हम अभी तो फोर्स बताए नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे फोर्स। इसी वीडियो में, शायद इसी वीडियो में बता दें, हाँ इसी वीडियो में बता देंगे। ये जो इसी वीडियो में बता देंगे ये जो फोर्स कैसे निकलता है, कूलम्ब लॉ से। और कूलम्ब लॉ इसी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा दें। तो देखिए क्या बोल रहा है कि Q1 एंड Q2 ग्रेटर देन 0 व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स। फोर्स का जो नेचर होगा क्या होगा, उसका प्रकृति क्या होगा, फोर्स का प्रकृति क्या होगा। Q1 एंड Q2 ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका पूरा सॉल्यूशन जो निकलेगा ये पॉजिटिव में होगा। ग्रेटर देन 0 जीरो का यदि हम ग्रेटर का बात करें तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इसका जो इधर पूरा सॉल्यूशन करेंगे इसका पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्रेटर बोल रहा है ना, ग्रेटर बोल रहा है तो पॉजिटिव होगा यानी इसका जो इधर सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। कैसे, अगर हम Q1 पॉजिटिव ले लें इनटू पॉजिटिव Q1 और Q2 क्या निकला, पॉजिटिव हुआ। अब हम ले लेते हैं नेगेटिव, ठीक है 1 फिर इनटू नेगेटिव Q2, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या निकलेगा, प्लस ही निकलेगा। यानी क्या निकल रहा है, प्लस में ही हो रहा है, प्लस में ही हो रहा है, यानी 0 से बड़ा यहाँ बोल दिया है तो प्लस में लाजिम है कि पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आया। ठीक है तो क्या हो गया, देख सकते हैं यहाँ सेम चार्ज, यानी क्या करेगा रिपल, ये क्या करेगा रिपेल, यानी रिपल्सन। ठीक है, आंसर अभी नहीं, ये क्वेश्चन के पश्चात। अब देख सकते हैं ये क्या बोल रहा है कि Q1 एंड Q2 लेस देन 0 यानी इसका पूरा कैलकुलेशन, इधर का पूरा कैलकुलेशन क्या होगा, वो नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में होता है या नहीं होता है, नेगेटिव में कब आएगा, इसका पूरा सॉल्यूशन नेगेटिव में कब आएगा, एक पॉजिटिव ले लेंगे Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव, दोनों का सॉल्यूशन यदि करते हैं तो नेगेटिव आता है। ठीक है, अब अदर Q1 को हम नेगेटिव ले लेते हैं एक बार, अब हम ले लेते हैं Q1 को नेगेटिव ले लेते हैं और Q2 को पॉजिटिव, इसका पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ भी माइनस आया, ये माइनस, यानी पूरा सॉल्यूशन कितना माइनस आ गया, यानी लेस देन 0 है। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स का नेचर क्या होगा,
एट्रैक्टिव। आप ये आंसर मिला के देख सकते हैं कि इसका आंसर देखिए, रिपल्सन है और एट्रैक्शन है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा प्रॉपर्टी का। तो क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज, इट मीन्स द चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द इंटीरियर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज यानी ई। अब इसको समझेंगे कैसे? जैसे कि दिया गया है कि चार्ज ऑन ए बॉडी, कोई भी बॉडी में चार्ज कितना होता है? चार्ज कितना होता है? Q इंटू ई के बराबर होता है। चार्ज जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो चार्ज किसके बराबर होता है? एन ई के बराबर। जहाँ पर क्या, जहाँ एन इंटीजर्स है 1 2 3 4 इसे रेगुलर जाता जाता है। अब ई एलिमेंट्री चार्ज है। एलिमेंट्री चार्ज किसको बोल रहे हैं? ये Q के वैल्यू को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज बोल रहे हैं और ई के वैल्यू को एलिमेंट्री चार्ज बोल रहे हैं। जैसे ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, रिमेम्बर कर लीजिएगा। एन कैन बी नाइदर बी फ्रैक्शन नोर बी डेसिमल। ये ना तो फ्रैक्शन में होगा और ना ही डेसिमल में होगा। ये डेसिमल इसको बोलते हैं, डेसिमल, और इसको फ्रैक्शन। और ना ही फ्रैक्शन में होगा और ना ही पॉइंट यानी डेसिमल में होगा। ये नोट। हमें लग रहा है कि ज़्यादा समय लग रहा है तो फटाफट जानते हैं। तीसरा, चार्ज इज ऑफ एडिटिव नेचर, यानी चार्ज के अंदर एडिटिव यानी एक साथ जोड़ने का इसके नेचर होता है, एक दूसरे को जोड़ने का नेचर होता है। इट मीन्स द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। कोई भी सिस्टम का जो पार्टिकल है उसमें नेचर होता है। मान लेते हैं कि कोई सिस्टम है, इसका चार्ज है, इसका चार्ज अलग, 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 सबका अलग अलग अपना अपना एक चार्ज है। एक कोई सिस्टम में प्रत्येक पार्टिकल का क्या है? अपना अपना एक कोई चार्ज है। तो ये नेचर के अनुसार ये कह रहा है कि ये पूरे सिस्टम का यदि हम चार्ज पूछें तो क्या हो जाएगा? ये वाला जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, मतलब कि आपस में सारा जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी सारा जो चार्ज है सबका अलग अलग चार्ज जो है, यानी जो अलग अलग सबका चार्ज अपना अपना जो चार्ज है वो सारा क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या बोल रहा है भाई? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जर। इंडिविजुअल चार्जर है वो क्या हो जाएगा? वो सम हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा सम होगा? अलजेब्रिक सम। एक होता है अलजेब्रिक सम, वो होता है वेक्टर सम। तो सारे विस्तार से हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पर यदि अलजेब्रिक आया है तो अलजेब्रिक सम करेंगे। इन लोगों का जो पूरे जो पार्टिकल का जो सम करेंगे वो अलजेब्रिक सम करेंगे, तो पूरा सिस्टम का टोटल चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, ये मेथड, ये जो है प्रॉपर्टी, मतलब इसका तीसरा प्रॉपर्टी एक आता है। अब चौथा प्रॉपर्टी हम लोग फटाफट जानते हैं कि चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व तो सब जानते हैं, आप लोग भी ये जान ही रहे होंगे कि चार्ज जो होता है हमेशा कंजर्व होता है, यानी सेव होता है, कभी ये डिस्टर्ब नहीं होता है। तो इट मीन्स द नेट चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, यानी कोई भी सिस्टम का जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएट नोर बी डिस्टर्ब। ये ना ही क्रिएट होता है और ना ही, वही एनर्जी का फंडा है इसमें,
देखिए क्रिएट करता है और ना ही डिस्ट्रॉयड करता है, ना ही लॉस करेगा और ना ही क्रिएट करेगा। कैसे? आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन के माध्यम से समझ सकते हैं कि Na था प्लस Cl हो गया, इसका अपना जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये है, ठीक है। अब इसको यदि हम रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन करने के पश्चात ये अपना अपना स्टेबल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉन, इसका जो पूरा चार्ज है और इसका चार्ज सेम रहा, रिएक्शन के पश्चात भी ये सेम रहा, ये भी सेम रहा। सेम रहा आपका मतलब क्या हुआ? सेम रहा इसका मतलब कि नहीं, यहाँ 2 8 है, 1 है तो यहाँ 2 8 किसी। देखिए यहाँ पर टोटल जो है कितना हो गया, 8 2 10 और 11 हो गया, और 8 2 10 और 17 हो गया, यानी 17 हो गया, इधर 11 हो गया। ये टोटल कितना हो गया, इधर टोटल कितना हो गया, 8 2 28 हो गया। अब इधर कैलकुलेशन करते हैं, 2 और 8 10 प्लस 8 और 2 10 और 8 18, कितना हो गया 28। दैट मीन्स कंजर्व रहा ना एनर्जी, यानी चार्ज कंजर्व रहा। देख सकते हैं चार्ज कंजर्व रहा। अब नोट इसमें जानना है, एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेंगे आप कि द चार्ज ऑफ द बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी। अब देखिए कोई बॉडी है, इसको बढ़िया से समझिएगा, ये नोट को बढ़िया से समझिएगा। कोई बॉडी है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, तो क्या बोलेंगे कि डिफरेंट हो जाएगा इसके चार्ज। जब मूव कर रहा है, कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो कोई चार्ज बॉडी है और ये मूव कर रहा है, तो क्या होगा, इसके चार्ज में कोई डिफ्रैक्शन होगा क्या? नहीं, इंडिपेंडेंट होता है ये खुद, जितना चार्ज है वो अपना सेम रहेगा। वो मूव कर रहा है, इसके स्पीड से, इसकी बॉडी के स्पीड से इसके बॉडी के चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, दूर दूर तक नाता नहीं है कि स्पीड, जो बॉडी का स्पीड है और बॉडी का जो चार्ज है, इससे कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि ये इसमें कोई ना ही अंतर होगा, नहीं कुछ होगा, कुछ उससे लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ एक बार हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं कि कूलॉम गेव द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ये जो कूलॉम जी हमारे जो थे, कूलॉम जी वो क्या किए थे कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच क्या किए थे, वो फोर्स दिए थे। यानी 2 पॉइंट है, 2 चार्ज पॉइंट है, दोनों के बीच कितना फोर्स है, ठीक है, कितना फोर्स है, ये चीज़ को कौन दिए, कूलॉम, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between 2 point, according to this law the force of attraction and repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them। अब देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन, कोई भी 2 पॉइंट है, उसके बाद उसमें या तो एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या तो फिर रिपल्सन फोर्स लगेगा, या तो एट्रैक्टिव लगेगा या तो रिपल्सन लगेगा, ठीक है, दो ही तरह का फोर्स लगेगा, या तो एट्रैक्शन या तो रिपल्सन, ठीक है। तो वही चार्ज हो, या तो रिपल्सन या तो नेगेटिव, या तो रिपल्सन या तो फिर एट्रैक्शन, ये जो चार्ज होगा वो क्या होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोल रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, किसका मैग्नीट्यूड होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, और जो फोर्स हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के। पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट हुआ, ये पहला नंबर हुआ। अब दूसरा नंबर में यही, इसमें क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये जो Q1 और Q2 है, ये कहीं भी रखा होगा तो इन लोग के बीच डिस्टेंस तो होगा, हाँ डिस्टेंस तो होगा ना। मान लेते हैं R होगा, ठीक है, R मान लिए। डिस्टेंस बिटवीन देम यानी किसका स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए। और क्या बोल रहा है ये, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1 यानी F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये मत समझना कि यहाँ डायरेक्टली लिखे हुए हैं, इसको बोलते हैं, इधर से रीडिंग किया जाता है। ये 1/r² है। तो अब क्या है, अब इसी चीज़ को इसमें हम समझते हैं, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जर Q1 एंड Q2, वही चीज़ को समझेंगे जो ये सब बताए, इसी चीज़ को विस्तार से हम लोग बढ़िया से समझेंगे। Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बिटवीन सम, कोई होता है कि कोई भी सेपरेट किया हुआ है कोई डिस्टेंस R में, देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में, R डिस्टेंस है, Q1 है, Q2 है, ठीक है। देखिए देन फ्रॉम लो, अब लॉ से हम लोग क्या जानते हैं कि F, अभी हम यही चीज़ बताएं, F बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ R², मतलब कि R², स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। पर कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो ये आ जाते हैं। अब मैथ का नियम है कि ये जो कहता है कि हम तभी हटेंगे जब हमको कुछ दान पुण्य दीजिएगा, मतलब समझे नहीं समझे, ये हटेगा तभी जब इसके बदले में कुछ यहाँ पर देना पड़ेगा। क्या देंगे, इसको देखिए, दान दक्षिणा में क्या देते हैं, मतलब कि इसको क्या गिफ्ट देते हैं, इसको गिफ्ट देने पर ही ये हटता है। तो F बराबर ये हट गया, जो डायरेक्टली जो ये था प्रोपोर्शनलिटी जो हट गया। प्रोपोर्शनलिटी कैसे हटा जाता है, कोई भी गिफ्ट दे करके, तो गिफ्ट हमें इसको के दे दिए, हट गया, ये पूरा मिटा गया। और इसी को क्या बोलते हैं, देखिए दिस इज कूलम्ब लॉ, इसी को कूलम्ब लॉ बोलते हैं। और जो क्या है VVI चैप्टर में अभी तक जितना बताएं ये पूरे। अब यहाँ एक चीज़ और जान ली कि वेयर के इज द कांस्टेंट, इट इज वैल्यू डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। अब चार्ज का जो मीडियम है, चार्ज है कोई यहाँ चार्ज है, इसका क्या मीडियम है, ये दोनों के बीच क्या मीडियम है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। क्या, के का वैल्यू, के का वैल्यू जो है वो किस पर डिपेंड करता है, इस मीडियम के मटेरियल, मतलब कि उसका मीडियम का जो मीडियम है वो किस तरह का मीडियम है, ठीक है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या पढ़ें, फर्स्ट में प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, दूसरा हम लोग क्या पढ़ें कि कूलम्ब लॉ, ठीक पढ़े तो हम लोग बहुत कुछ है, लेकिन मेनली अभी तक इस वीडियो में हम लोग जो पढ़े प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज और कूलम्ब लॉ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये दोनों टॉपिक को माइंड कीजिएगा। और प्लीज़